हाल ही में मैंने मोर डेज एट द मुरासाकी बुक्स ऑफ पढ़ा। एंड ये जो बुक है इट्स सेकेंड पार्ट ऑफ डेज एट द मुरासाकी बुक्स। ओरिजिनली ये जापानीज लैंग्वेज में लिखा गया था एंड जो अभी है ये बुक नाउ इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुका है, तो आई वाज रीडिंग द इंग्लिश वर्जन ऑफ द बुक। सो ये इतनी अच्छी बुक है कि जब भी आप कह सकते हैं कि अच्छा ना फील कर रहे हो या एक थोड़े से लो फील करें, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आप चीज़ों के थ्रू आप निकल जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। किसी मोस्टली लोग की कैसे फेज से गुजरते हैं कि रीडिंग स्लम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर वो उनकी पढ़ाई जो होती है पुस्तक से काफ़ी हद तक छूट जाती है। तो अगर आप उस फेज से भी गुजर रहे हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो एक ऐसी इतनी प्यारी बुक है कि डजंट मैटर कि बुक में कितने पन्ने हैं, स्टोरी क्या है, बट ये इतनी अच्छी बुक है कि आप इसे पसंद करेंगे। एंड इस बुक के थ्रू जब मैं पढ़ रहा था तो ये लगा कि जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी लाइफ है, कितनी अनसर्टेनिटी है उसमें। इसमें जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं, जो कि हम जब हम फर्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से उनकी जो जॉब होती हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं, सारी चीज़ें छूट जाती हैं और वो अपने अंकल के पास आती हैं, जिन अंकल को ये काफ़ी हद तक बचपन में पसंद तो करते थे, लेकिन अब उनके तरीके की वजह से नापसंद करते हैं, उनके साथ रहने लगती हैं। एंड ये इसमें देखने की सबसे बड़ी चीज़ है कि अब वो अपने अंकल से संबंध काफ़ी अच्छा हो गया। वो अपने अंकल से प्रेम करती हैं, उनको उस तरीके से पसंद अच्छी लगती हैं अब कि नहीं, ये एक अच्छे व्यक्ति हैं। एंड ये देखा जा सकता है कि एक छोटी जगह जो इनके अंकल का बुक स्टोर होता है, एक छोटी जगह, वहाँ से कितने लोगों की अपनी लगाव होता है। तो ये मायने नहीं रखता कि चीज़ें बड़ी हैं छोटी हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी परसेप्शन क्या है। तो सारी चीज़ें परसेप्शन की खेल है। जब इस तरीके से देखते हैं तो जो प्रोटेगनिस्ट हैं वो वहाँ से जब उनकी जॉब छूट जाती है, रिलेशन ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर वो सारी चीज़ों को, उनकी जॉब भी दूसरी मिल जाती है इनको, इसके बाद एक अच्छा रिलेशन भी मिल जाता है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंस होती है इनके लिए। तो ये देखना ज़रूरी है कि हो सकता है कि जो किसी जगह पर हमको लगता है कि ये चीज़ें सबसे बेस्ट थी, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम सेकंड प्लेस पे जाते हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी को लेकर हमें चलना चाहिए। इसमें जब हम इसी तरीके से स्टोरी जब कहानी बढ़ती है तो जो प्रोटेगनिस्ट की आंट है तो एक बड़े गंभीर बीमारी से गुजर रही होती हैं, तो उनके पास काफ़ी कम समय होता है। तो इसी तरीके से वो गुजरती हैं, चल बसती हैं। तो जब इनका बुक स्टोर जो होता है, जो इनके अंकल का बुक स्टोर होता है, काफ़ी लंबे समय से बंद होता है। जब बंद होता है तो जब इनकी ऐसे जब हम जाते हैं, इनकी आंटी जो प्रोटेगनिस्ट से कहती हैं कि इनके अंकल को संभालने के लिए, तो जब ये काफ़ी लंबे समय से बुक स्टोर बंद रहता है तो इनके अंकल और इनकी बात होती है। तो कभी कभी जो जी हुई चीज़ें होती है उसको हमें पकड़ के नहीं रखना चाहिए, उसको गुजर देना चाहिए। गुजर जाने देने से ये होता है कि अब हम किसी दूसरी चीज़ को जी सकते हैं। अगर हमारी चीज़ें किसी चीज़ की पसंद मोहताज है, किसी कोई पसंद की चीज़ें हैं, अगर वो नहीं है तो उसको लेकर बैठे रहने से बेहतर नहीं है कि हम उसको आगे बढ़ जाएं। तो ये मानना है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसको सही तरीके से ग्रिप करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसको जीना इम्पोर्टेंट है। और उसी तरीके से जितने हंसना इम्पोर्टेंट है, कभी कभी रोना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्रीव नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, तो चीज़ें हमारे अंदर ही रह जाती है। तो इस जब ये पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव आते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। बट ये है कि ये बुक आपको हर तरीके से एक कह सकते हैं कि अच्छे लगेगी। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है जो कि मैंने रिसेंट टाइम में पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। इसे इसमें एक जो कोट है, एक लाइन है जिसको मैं जब कोट के तौर पे निकाला, इसमें कहते हैं कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, चूज टू बी विद द पीपल हु रियली चूज यू, पीपल हु सी यू एज अ इरिप्लेसेबल, दैट्स द
ब्यूटी ऑफ लाइफ। आप उनको ही चूज कीजिए जो आपको चूज कर सकते हैं या आपको चूज कर रहे हैं। उनको क्यों करना जो आपको चूज नहीं कर रहे हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो ये लाइफ की अपनी ब्यूटी है। लाइफ अपने तरीके से जीने की एक जो हवा होती है उससे ही जीनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इस चीज़ को पढ़िए, आप इस पुस्तक को पढ़िए, मज़ा आएगा। धन्यवाद।